हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि हमने सारे इसके स्ट्रक्चर्स देखे थे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की पोजीशंस कहाँ थी और क्या अपना वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद अभी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का ही सिस्टम वाला पार्ट है, बट ये इसका सेकेंड पार्ट है, जो कि आपका ग्लैंड्स के नाम से आता है, इज एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि आपसे एक अलग क्वेश्चन पुटअप होता है। तो उसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसमें हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है एक वेस्टिबुलर होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर को क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। एंड सेकेंड वन उसमें होता है हमारा मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एज अ फीमेल में मैमरी ग्लैंड्स को ही जानते हैं, एज अ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को और बार्थोलिन ग्लैंड्स को नहीं समझ पाते कि वो क्या होता है। बट पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है वो हमारे टू टाइप का होता है। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, एक तो इसमें हमारा क्या होता है, एक लेसर वेस्टिबुलर होता है, एक हायर वेस्टिबुलर होता है। फर्स्ट इज लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, second one is higher vestibular gland. लेसर वेस्टिबुलर से आपको पता चल रहा होगा, इसमें हमारी क्या होती है, न्यूमेरस होती हैं, बट कैसी होती हैं, इज अ, अभी देखो पहले आप क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमारी न्यूमेरस होंगी बट लेस इन नंबर, लेस इन नंबर एंड फॉर्म, ठीक है। बट ये जो हायर है, न्यूमेरस मतलब बहुत छोटी छोटी होंगी एज अ माइनर फॉर्म में, ठीक है। कैसी होंगी? माइनर होंगी ये, लेकिन न्यूमेरस बहुत छोटी छोटी होंगी, लेस इन नंबर्स में, एज अ लेस इन, अब यहाँ पे इसको साइज ले लो, ठीक है, लेस इन अ साइज, साइज में कैसी होंगी? बहुत ही छोटी होंगी, माइनर फॉर्म में होंगी, क्लियर। जबकि यहाँ पे ये कैसी होंगी, ये हायर है तो ज़्यादा होंगी, एंड कंपेयर टू एज अ, यहाँ पे अगर ये लेस हैं तो ये कैसी होंगी? एज अ पेयर्ड में होंगी, ठीक है। इट्स अ पेयर्ड, पेयर्ड में होंगी ये ग्लैंड्स, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज, इट्स या इट इज, आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ये ओपनली होती है या लाई करती हैं। इट्स ओपन, ओपनली और लाई at the either side of urethral, either side of urethral, either side of urethral। यूरेथ्रल रीजन पढ़ा था, यूरिनरी ब्लैडर वाला रीजन पढ़ा था, तो सेम एज ये जो यूरेथ्रल वाले रीजन में होंगी वो हमारी लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। इसमें हमारी क्या होती है? इट्स लाई एट द either side of vaginal, आइदर साइड ऑफ वेजाइनल, वेजाइनल वाले रीजन में आइदर साइड में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये इट सीक्रेट अ म्यूकस, ये एक म्यूकस सीक्रेट करेंगी, इट सीक्रेट्स अ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करेंगी। इट सीक्रेट अ विस्कस, ये थोड़ी सी एज अ लुब्रिकेशन देंगे, एज अ विस्कस नेचर प्रोवाइड्स कराएंगी, और ये डायरेक्टली क्या होगा, कुछ इसमें एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो एज अ म्यूकस रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पढ़ा, जो कि हमने बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड, क्लियर। आपसे या तो बार्थोलिन ग्लैंड पूछ लेगा और हायर पूछ लेगा, ये कि हायर वेस्टिबुलर होते हैं, तो जो हायर वेस्टिबुलर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? अदर साइड्स ऑफ द वेजाइनल रीजन वाले में, जबकि जो लेजर वेस्टिबुलर्स होते हैं वो यूरेथ्रल वाले रीजन के अदर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इट सीक्रेट्स अ म्यूकस या इट्स रिलीज अ म्यूकस, इट सीक्रेट द विस्कस, एज अ फ्लूइडिटी, एज अ विस्कस नेचर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड अब जो देखते हैं वो मैमरी ग्लैंड देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का पहले एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिसमें कि हमारा कुछ एक्सटर्नल भी होगा और कुछ हमारे इंटरनली भी होगा। तो जो सिर्फ एक्सटर्नल वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द निपल, ठीक है, विच इज अ पिगमेंटेड एरिया, इज कॉल्ड द एरियोरल बोल लेते हैं इसको, या फिर एरियोला। उसके बाद ये जो सारा जो इनसाइड वाला रीजन है, ये क्या होता है, इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं,
कुछ डक्ट होती हैं जो कैरी करके रखती हैं एज अ मिल्क को, एज अ, ठीक है, विच इज अ सीक्रेटेड बाय द मदर, जो मदर के थ्रू एज अ टू फीटस को जो रिलीज आउट कराया जाता है, मदर की बॉडी से रिलीज होता है, और जो मतलब इनटेक कराया जाता है ऑफ द फीटस को। उसके बाद ये कुछ आप ये मेम्ब्रेन देख रहे हो या कुछ डक्ट जो कि सिर्फ कैरी करेंगी, और ये जो क्लस्टर वाले रीजन है इसमें हमारा कुछ स्टोर होता है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे ये रीजन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द फिट। ये मैंने फिट के मतलब क्या बनाया, सब फैट क्लस्टर्स बनाए हैं, ये फैटी टिश्यूज होते हैं इसमें, या फिर एडिपोज टिश्यूज होंगे, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आप ये लास्ट वाला ये जो पोर्शन है, ये आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होगा कि जो मैमरी ग्लैंड होगी इट इज अ मॉडिफाइड बाय अ सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी उसमें होता है, सेबेशियस ग्लैंड से मॉडिफाइड होता है। एंड लाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एज अ पेक्टोरल मेजर मसल्स। कौन सी मसल्स में, पेक्टोरल मेजर मसल्स में होगी। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो, जो रिब्स वाला पोर्शन है इसमें हमारी क्या है, मसल्स है, जिसके बीच में यहाँ पे क्या है, बिटवीन द रिब्स है, क्लियर। तो अब इसको हम बाय थ्योरी के थ्रू देखते हैं। मैमरी ग्लैंड्स, फर्स्ट इज मॉडिफाइड, मैमरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड बाय, या मॉडिफिकेशंस होता है ऑफ, मॉडिफाइड ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, क्लियर। सेबेशियस ग्लैंड से हो गया। इसके बाद इसमें यहाँ पे हमारा क्या होता है, इट्स लाई या इट्स प्रेजेंट बिटवीन पेक्टोरल्स मेजर मसल्स, पेक्टोरल मेजर मसल्स होती हैं, उसके बीच में यहाँ पे ये क्या करता है, लाई करता है, क्लियर। सेकंड पॉइंट, इसमें अब हम यहाँ पे इसके दो रीजन पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, एक पढ़ेंगे इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ने से हम पहले में देखते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे इन फीमेल में क्या होते हैं, कुछ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी secretions of some hormones, secretions of some hormones such as estrogen and progesterone. फर्स्ट अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नली स्ट्रक्चर, जो उसका एक्सटर्नली स्ट्रक्चर होगा इट्स कॉल्ड निपल, विच इज अ सर्कुलेटेड पिगमेंटेड पोर्शन या एरिया, ठीक है, विच इज सर्कुलर पिगमेंटेड पोर्शन, इट्स कॉल्ड एरियोला। इसको क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं, ठीक है, एरियोला, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा, इट्स अ मॉडिफाइड ऑल्सो अ सेबेशियस ग्लैंड, ये भी क्या होता है, मॉडिफाइड होता है सेबेशियस ग्लैंड से, इट्स मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। अब इसके इंटरनली भी देखते हैं, तो हम इंटरनल में हम देखेंगे कि इसके 3 ग्लैंड्स होंगे। फर्स्ट जो होगा हमारा, इसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे, सेकंड वन इज कुछ इसके फैट टिश्यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैटी जो टिश्यूज होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, एंड कुछ इसमें हमारे फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं। तो इसका इंटरनली देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट इसके यहाँ पे इंटरनली ग्लैंड्स, तो इंटरनली ग्लैंड्स में फर्स्ट जो आ जाएगा इट्स कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यूज, सेकेंड वन इज फाइब्रस टिश्यूज, एंड थर्ड वन इज फैटी टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है इट इज अ मेडअप ऑफ द सम टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड से मेडअप होता है, ठीक है, एंड इट इज अ कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एल्वियोलस। इसमें क्या होती है, इज अ क्लस्टर बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
It contain a grape-like structure. It's called alveoli या फिर alveolus. ठीक है, मैमेरी alveolus हो गई जो क्या करके रखेगी, इट कंटेन अ मैमल्स, मतलब मैमेरी में एज अ मिल्क सीक्रेट करके रखेगी. ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज हो गया. इसके बाद ये आगे जाके मॉडिफाइड हो जाती है. जैसे सपोज आपको ये लोब्यूल्स दिख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे जो डार्क किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द मैमेरी लोब्यूल्स. ये लूप्स बनी हुई हैं इसकी. ठीक है, मैनी लोब्यूल्स कंटेन अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स और एंड सीक्रेट अ मिल्क. ठीक है, तो बच्चे यहाँ से मैमेरी लोब्यूल से होता हुआ इन क्लस्टर में आएगा, क्लस्टर से होता हुआ यहाँ पे डक्ट में आएगा, डक्ट से होता हुआ इस एम्पुलरी रीजन में आएगा, देन फिर लास्ट में लेक्टिफेरस में आएगा और इस निपल के थ्रू जो बेबी होगा उसको इनटेक कर लेगा. क्लियर? तो क्या क्या स्टेप है इसमें? फर्स्ट इज मैमेरी लोब्यूल्स, पहले लोब्यूल्स बनी हुई हैं, देन मैमेरी एल्वियोलस, मैमेरी एल्वियोलस है. उसके बाद यहाँ पे मैमेरी डक्ट आ गई, डक्ट में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है, मैमेरी डक्ट स्टोर होने के लिए रहेगा. और दिस वन इज कॉल्ड द एम्पुला. ये एम्पुलर रीजन है. ये एम्पुलरी रीजन हमने यहाँ पे भी ये स्वेलो होगा, और जब हमने फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें भी हमने एम्पुलर रीजन कैसा पढ़ा था, ऐसा स्वेलो रीजन में पढ़ा था. ठीक है, तो ये भी हमारा स्वेल होगा. एंड देन लेक्टिफेरस, ये डक्ट, यहाँ से यहाँ पे हमारा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा, ये रिलीज आउट होगा. इसके बाद फाइब्रस टिश्यूज. फाइब्रस टिश्यूज क्या करते हैं कि इट प्रोवाइड द, ये सपोर्ट करते हैं टू द, किसको, ये जो है इसमें यहाँ पे हमारे एडिपोज टाइप के टिश्यूज या फिर हमारे जो कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, एक कनेक्टेड टिश्यूज मिलते हैं, तो उसको जाके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इट सपोर्ट द कनेक्टिव टिश्यूज, जो आपस में एक कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, उन टिश्यूज को क्या करते हैं, ये एज अ प्रोटेक्शन देते हैं, एज अ सपोर्ट देते हैं. ठीक है, कौन? फाइब्रस टिश्यूज. देन लास्ट आता है हमारा एक फैटी टिश्यूज. फैटी टिश्यूज क्या होगा, ये आइदर इज अ प्रेजेंट होगा एट द सरफेस ऑफ द ग्लैंड पे. ठीक है, इट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लैंड्स, सरफेस ऑफ ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होगा. उसके बाद इसमें जो एडिपोज टिश्यूज जो होगा, इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि जो मतलब जो नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यूज है विच इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ ब्रेस्ट, क्या करती है, जिसमें जो फैटी टिश्यूज या एडिपोज टिश्यू का अमाउंट ज़्यादा होता है, विच डिटरमाइन करता है साइज ऑफ ब्रेस्ट पे. ठीक है, नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यूज, या अमाउंट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसमें अमाउंट ज़्यादा बेस्ट रहेगा. अमाउंट ऑफ adipose tissues which is determine the size of breast, जो साइज ऑफ ब्रेस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे देखा. अब ये जो हमारा इसमें 2 टाइप्स के जो होते हैं हार्मोन सीक्रेट होते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं इसमें देखते हैं. एक तो होता है हमारा फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन, एंड सेकेंड वन जो होता है वो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन. यहाँ पे इसमें हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं. फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन. तो प्रोलैक्टिन में क्या होता है, इट इज अ सीक्रेट, इट इज अ रिलीज्ड बाय एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड्स होता है उसके थ्रू ये सीक्रेट होती है, कौन? प्रोलैक्टिन. इसके बाद ये क्या होता है, इट इज अ सीक्रेट बाय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, प्रोलैक्टिन था तो ये इंटीरियर पार्ट से रिलीज था, जबकि पोस्टीरियर जो है वो जो ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज है. posterior part of
पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? ये आपसे डायरेक्टली यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि इसमें कौन कौन से उससे रिलीज होता है। अभी ऑक्सीटोसिन हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव था उसमें जो मायोमेट्रियम थी उसमें ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस करने में हेल्प करता है, जिससे इजीली बेबी क्या हो जाए या जो फीटस है वो इजीली से एक्सपेल आउट हो जाए। ठीक है, तो सेम एज ये क्या करेगा ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क को सीक्रेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन से मतलब जो मिल्क जो होता है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है। मिल्क में सबसे पहले तो क्या होता है, शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है इसमें, कैसीन प्रोटीन विच इज अ डाइजेस्ट जो करता है ऐसा, मतलब ये डाइजेस्टेबल होता है बाय द रेनिन के थ्रू। ठीक है, रेनिन के थ्रू ये डाइजेस्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ हमारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ इसमें हमारे कुछ क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सम एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं और कुछ यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स एज अ कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये कुछ इसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं मिल्क में। ठीक है, तो मिल्क क्या क्या कंटेन करके रखता है ये। अच्छा, एक जो मिल्क जो होता है, जो ये बोलते हैं ना कि जो मदर का जो मिल्क होता है वो सबसे पहले मतलब एक फीटस को ज़रूर फीडिंग करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक एक्ट करता है एज अ एक एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जो ही खुद ही प्रिपेयर होती है इनसाइड ऑफ फीटस के या इनसाइड ऑफ ह्यूमन बीइंग के। जब फीटस मतलब आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है, जब फीटस बाहर आता है, तब उसमें अभी इतना वो अभी इतना मैचुरेशंस नहीं हो पाता कि उसके अंदर खुद ही मतलब डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडी है वो फॉर्म कर सके। तो उसकी जो मदर का जो मिल्क होता है जब उसको फीडिंग कराती है तो वो एज अ एक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी उसमें हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं जो कि फाइट करती हैं अगेंस्ट द एंटीजन्स के। ठीक है, विच इज फाइट अगेंस्ट एंटीजन्स। एंटीजन्स ये हो गए हमारे जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं ऑन अ फीटस पे, ठीक है, या ऑन अ ह्यूमन बीइंग पे, तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी फाइट करती है। क्लियर? इसके बाद जो एक नॉर्मल जो एक फीमेल होती है जब वो एज अ फीडिंग कराती है तो वो कितना एज अ पर डे में 1 to 2 लीटर्स पर डे फीडिंग कराती है। ठीक है, 1 to 2 लीटर एज अ पर डे फीडिंग। ठीक है, ये पॉइंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार आप इस पिक्चर्स को एनसीईआरटी वाली पिक्चर से देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पे पेक्टोरल्स मेजर मसल्स दी हुई हैं जो कि कनेक्टेड है हमारे यहाँ पे कुछ रिब्स से, और उसमें हमारी कुछ मसल्स हैं बिटवीन द रिब्स में। रिब्स भी अटैच है उसके साथ साथ मसल्स के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद इसमें अब आप यहाँ पे ऊपर वाले रीजन में देख रहे हो जिसमें फैट बने हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया जो फैटी टिश्यूज होंगे या फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे उसी के थ्रू साइज ऑफ ब्रेस्ट भी अगर ज़्यादा होगा फैट का मॉलिक्यूल्स तो साइज ऑफ जो ब्रेस्ट है उसका भी साइज ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैमेरी लोब्यूल्स देख रहे हो आप जिसमें लूप्स बनी हुई है काफ़ी सारी, आपकी 2 to 3 लूप्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैमेरी एल्वियोलस होता है, उस एल्वियोलस के अंदर हमारा क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है। क्लियर? देन मैमेरी डक्ट, इसके थ्रू पास आउट होता है, एंड एम्पुलरी रीजन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। देन लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल वाले रीजन से जो बेबी है उसको इनटेक कर लेगा। और एरियोलर वाला रीजन जो भी हमने पढ़ा वो तो हमारा क्या है, पिगमेंटेड पोर्शन है। ठीक है, जो एक्सटर्नली सरफेस पर होता है विच इज़ अ मॉडिफाइड जो होता है सेबेशियस ग्लैंड से। तो यहाँ पे अभी आपने एक एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखा और ये वाले डायग्राम भी देखा। ठीक है, जिसमें कि अभी हमने पूरा फीमेल का पढ़ा, ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, क्लियर, एज अ रिप्रोडक्शंस में, और कौन से हमने हार्मोन्स भी पढ़े थे, एज अ प्रोलैक्टिन पढ़ा था और ऑक्सीटोसिन पढ़ा था। इसके बाद अब जो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे वो होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस, कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेशंस ऑफ ओवम और एग और फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म हुआ है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।